बता दें, शरद पवार के इस्तीफे से जुड़ी हुई खबर ये कि बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वहीं भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान दी जा सकती है एनसीपी की, यानी कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जब से शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, कार्यकर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि वही अध्यक्ष रहें। जहां अजीत पवार मीडिया के सामने आए और ये कहा कि 2 से 3 दिन का और समय है, उस पर वो विचार करेंगे। लेकिन न्यूज 18 के हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता की ये खबर सामने आई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्लान बी है दरअसल शरद पवार के पास में। उस प्लान बी के तहत सुप्रिया सुले को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और साथ ही साथ अजीत पवार को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी पार्टी के फैसले हैं वो बेटी सुप्रिया सुले ले और जो प्रदेश की कमान है वो अजीत पवार के हाथ में चली जाए। और सुप्रिया सुले, आपने देखा भी होगा कि जितनी बार पार्टी मझधार में फंसी है वो मीडिया के सामने आई, कितने ही गंभीर तरीके से उन्होंने स्थितियों को संभाला है। जब मामला अजीत पवार से जुड़ा हुआ था तब भी वही चीजों को संभाल रही थी, मीडिया के सामने आई, ये बात समझाई कि अजीत पवार को समझाया गया, तब पार्टी से जितनी भी नाराजगी थी वो दूर कर दी गई और उसके बाद में अजीत पवार को किस तरीके से फिर से मनाया गया। लेकिन अब खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि 82 साल के शरद पवार ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पद से इस्तीफा देंगे और आगे जो कमेटी तैयार की गई है वो ये विचार करे कि आखिर कौन होगा अगला अध्यक्ष। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, इसे प्लान बी के तहत माना जा रहा है कि अपनी बेटी को पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दे दे और प्रदेश अध्यक्ष बनाए अपने भतीजे को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शरद पवार के जब से उन्होंने ऐलान किया है तब से काफी सारी बातें अब सामने आ रही है कि आखिरकार एनसीपी पार्टी को कौन संभालेगा। जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि इसमें हो सकता है कि शरद पवार एक बड़ा फैसला ले ले और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को नेशनल पार्टी अध्यक्ष बना दें और अजीत पवार को स्टेट पार्टी अध्यक्ष बना दें, ताकि दोनों अपने अपने कामों में काम करते रहें और दोनों लोग किसी भी काम में अपने उसमें जो भी इंटरफेरेंस ना करें। तो ये शरद पवार का प्लान भी हो सकता है। इसमें दोनों सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों खुश हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अगर किसी तीसरे को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो अजीत पवार नाराज हो सकते हैं, सुप्रिया सुले नाराज हो सकती हैं। इसलिए अब ये प्लान बी शरद पवार और एनसीपी की पार्टी में मन में चल रहा है कि अगर एक तरीके से नेशनल पार्टी में कोई इंटरफेरेंस अजीत पवार का ना हो और स्टेट के पॉलिटिक्स में सुप्रिया सुले का कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए अब प्लान बी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुप्रिया सुले को एनसीपी नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और अजीत पवार को स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट बनाने की योजना बनी जा रही है। लेकिन फाइनल फैसला जो है वो अभी 1-2 दिन और समय लगेगा, क्योंकि शरद पवार अब पीछे हटने के मूड में साफ तौर पर नहीं दिख रहे हैं और जिस तरीके से 18 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, ये 2 दिन 18 सदस्यों की कमेटी तय करेगी कि आने वाले दिनों में एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। बिल्कुल, और जो अस्थिरता दिख रही थी उसे स्थिर करने की कोशिश भी शरद पवार की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष पदावर निवडणूक ऐसा निर्णय आज घेतलेला। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख के रूप में पद छोड़ने के ऐलान के बाद उनके भतीजे और पार्टी के नेता अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी के दिग्गज को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने 2 से 3 दिन का समय मांगा है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को बताया गया कि पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो यही चाहते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार ही रहें। इस पर पवार ने अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। उन्होंने एक बताया, अगर ये मेरा मैसेज देने के बाद कार्यकर्ता अगर नहीं उठे तो मैं उनका सुनने वाला नहीं हूँ। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे पुलिस ने रेल यात्रियों के खोए हुए 307 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत करीब 54 लाख रुपए बताई गई है। रेलवे पुलिस ने इन मोबाइल फोन को अलग अलग जगहों से बरामद किया। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन को उनके मालिकों को दोबारा लौटा दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया।
कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर बैन लगाएगी।